हर हर महादेव। बहुत बहुत कृपा बनी रहे इस संसार के लोगों को, महादेव जी की, हमारे भोलेनाथ की। तो आज मैं आपके लिए जो टोटका लेके आया हूँ, वो टोटका फूलों द्वारा किया जाता है और आप इससे अपना जो भी कर्ज है, कर्जा मुक्ति से आप छुटकारा पा सकते हैं। अगर किसी को पैसे का कर्ज है, किसी का लोन नहीं उतर रहा है, तो आप उससे अगर छुटकारा चाहते हैं तो इस टोटके का आप आराम से अपनाएं, इसे करें और आप इससे अपने कर्जे से छुटकारा पा सकते हैं। ये सिर्फ एक फूल से होगा। तो जो हमारा जीवन चक्र का आरंभ ही फूलों के द्वारा संभव हो पाता है, सबको मालूम है। जब तक फूल नहीं होगा तब तक सृष्टि उत्पन्न नहीं होगी, अर्थात फूल से बीज बनता है, बीज से ही नया सर्जन होता है, फूल से ही फल का निर्माण, फल से ही बीज इत्यादि। ये जीवन चक्र इसी प्रकार से फूलों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। अंत फूल के बिना सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। समस्त फूलों के देवता अलग अलग हैं, लेकिन कामदेव सभी फूलों के प्रधान देव के रूप में माने जाते हैं। कामदेव के पास एक ऐसा अमोघ बाण है जो पुष्प बाण के नाम से विख्यात है। जब किसी पर यह बाण चलता है तो वो कामग्री से विचलित हो उठता है। इसलिए फूलों का तंत्र शास्त्र में बड़ा प्रभाव माना जाता है। कामदेव का वास फूलों में होने के कारण सभी देवते इन फूलों को सहर्ष स्वीकार करते हैं। आसन के रूप में भी इसे स्वीकार करते हैं। अब तक आप और हम सब लोग केवल पूजा, श्रृंगार आदि सजावट के कार्यों में फूल अर्पित करते होंगे, लेकिन आप ये नहीं जानते कि फूल में इतनी अधिक शक्तियाँ गुप्त रूप से विद्यमान रहती हैं, जिसके द्वारा हम सभी अपनी समस्त मनोकामना तथा सभी जीवों पर वशीकरण क्रिया कर सकते हैं। और कर सकते में इसमें हम समक्ष भी हो सकते हैं, क्योंकि सभी फूलों में अलग अलग देवी देवता का वास होता है। अलग अलग मनोकामना के लिए अलग अलग रंग रूप के फूलों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक फूल का अपना एक अलग वार होता है तथा उसके गुण किसी दूसरे फूल में मिलान नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए गुलाब का फूल ले लेते हैं। लाल गुलाब मंगलवार तथा रविवार में अधिक शक्ति या ऊर्जा देता है। गुलाबी और पिंक गुलाब शुक्रवार, सफेद गुलाब सोमवार तथा काला गुलाब बुधवार तथा शनिवार को अधिक प्रभावी रहता है। अंत फूल के द्वारा उसके वार को ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जो वार होगा उस वार के रंग की किरणें उस दिन सर्वाधिक रहती हैं। ये सूत्र आप हमेशा याद रखें। आज इन फूलों की शक्तियों का लाभ उठाने की क्रिया को आप सबके सामने रख रहा हूँ। कुछ समस्याएं मनुष्य के जीवन को आज के युग में परेशान करती हैं, जो कि लगभग सभी मनुष्य के एक समान है। वो है कर्ज की समस्या, अर्थात धन की तंगी या आमदनी का कम होना। ये मनुष्य को कर्ज लेने पर विवश कर देता है। अगर आप फूलों के द्वारा ये टोटका करते हैं तो आप कर्ज की समस्या को भी दूर कर लाभ उठा सकते हैं। ये जो फूल हैं, ये आपकी जिंदगी में मुस्कुराहट, सुगंधी पैदा कर देंगे। कर्ज दूर करने या खत्म करने के लिए जो फूल ऋषि मुनियों ने बताया है, वो है कनेर का फूल। इस कनेर के फूल में कुबेर देवता का वास होता है। अंत हम कनेर के फूल द्वारा ऋण से मुक्ति पा सकते हैं। और ये कैसे करें तो सुने। बृहस्पतिवार को एक कनेर के पेड़ के पास सुबह, ध्यान रहे, सुबह अपनी कामना लेकर हाथ जोड़कर नमस्कार करें और
अपनी कामना की प्रार्थना करें कि कल शुक्रवार आपका फूल मेरी कर्ज मुक्ति के कार्यों में सिद्ध करे। ध्यान रहे ये कामना आपने उस पेड़ के पास करनी है हाथ जोड़कर। इसलिए आगे क्या बोलना है, इसलिए मैं कल आपके 5 को फूल को लेने आऊँगा या आऊँगी। अगर लड़का हो तो आऊँगा बोल सकता है, अगर लड़की है तो आऊँगी। अंत, आप मेरा सहयोग करें। इस प्रकार का निवेदन कर कलावा उस किन्नौर के पेड़ पर बांध दे। तिलावा क्या होता है इसके बारे में अपने फेसबुक पेज में मैंने लिखा है, आप नीचे मैंने लिंक दिया, उस पर आप जाकर हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं। तो इसके बाद शुक्रवार को सुबह आप गुलाबी रंग का कपड़ा सिर पर ढककर ससमान 5 फूल जो आपने कहे थे 5 फूल तोड़ कर ले आए। फूल जो हो वो गुलाबी अथवा लाल फूल ही इस कार्य के लिए आप कार्य में लाएं। घर आकर फूलों को शुद्ध स्थान में रखें तथा एक लकड़ी की चौकी पर गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाएं, उस पर ये फूल रखें। धूप दीप सामने रखकर शुद्ध जल का छींटा फूलों पर करें। तत्पश्चात केसर की 1 या 2 पत्तियों भी फूल के साथ रखकर श्री कुबेर जी का मानसिक स्मरण करें। आप भगवान कुबेर जी का मंत्र भी पढ़ सकते हैं। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः। तो इसके बाद आप विश्व कुबेर जी ऐसे बोलना है आपने भी, विश्व के कोषाधिपति कुबेर जी मेरे घर परिवार पर अनुकंपा पर धन वृद्धि करें। अब इसके बाद क्या करना है, जल का 15 से 20 मिनट तक छिटाकर मन ही मन हृदय और श्रद्धा से अपनी प्रार्थना लगातार एकाग्र होकर करें। इसके बाद धूप और दीपक द्वारा आरती इन फूलों की करें तथा मेवे वाली खीर बनाकर पूरे परिवार सहित प्रसाद रूप में ग्रहण करें। ये ध्यान रहे कि ये खीर का प्रसाद आप अपने परिवार में ही देना है और खीर में कुछ भी और मत डालें, सिर्फ चीनी हो और चावल की शुद्ध खीर बनाएं। दूध अच्छा हो तो और अच्छी बात है, और बाहर से किसी व्यक्ति को भी मत दें, अपने घर के परिवार में बांटे। अच्छी खीर बनाएं स्वस्थ, ठीक है। इस क्रिया में 16 घंटे बाद, इस क्रिया के 16 घंटे बाद आपने क्या करना है, अगली सुबह इन फूलों को मंदिर में जाकर जहाँ श्री लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिष्ठित मूर्ति हो वहाँ लक्ष्मी जी के चरणों में अपनी प्रार्थना करते हुए रख दें। इस प्रकार आप श्रद्धापूर्वक जब फूलों को रखने जा रहे हैं तो मन ही मन में आप महालक्ष्मी जी की आरती भी गा सकते हैं, जैसे ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निष्दिन सेवत हर विष्णु दाता, ओम जय लक्ष्मी माता। तो इस प्रकार से श्रद्धापूर्वक करने से क्षण मुक्ति आपके मार्ग खुल जाएंगे तथा कोई ना कोई ऐसी देवी कृपा से कर्ज कम होकर बिल्कुल समाप्त ही हो जाएंगे। ये क्रिया महीने में 1 बार करें तथा 5 बार करने से तुरंत लाभ होगा और आपको ये दिखाई भी दे जाएगा, ठीक है। तो भगवान कुबेर जी कि आप सबकी मनोकामनाएं इस तंत्र द्वारा पूर्ण करें, मेरी आपसे शुभकामनाएं हैं, ठीक है। आगे जो मैं टोटका डालूंगा वो डालूंगा कि इन्हीं फूलों से आप लड़की को कैसे वश में करें। अगला जो टोटका होगा, फूलों से हम लड़की को वश में करना सीखेंगे। किसी का प्रेमी वश में करना है, किसी ने प्रेमिका वश में करनी है, तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारा आपको नीचे जो लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, अगर आप वो दबाते हैं, वो बिल्कुल निःशुल्क है, तो आप इससे हमारे साथ जुड़ जाएंगे और आपको ऐसे ऐसे टोटके मैं प्रदान करूँगा। मैं 10,580 लोगों जो हमारे पूर्ण भक्त हो चुके हैं,
वैसे तो हमारे भक्त की गिनती लाखों में ही है, पर जो हमारे पूर्ण भक्त हो चुके हैं उनकी मैं ये सारी समस्याएं दूर कर चुका हूँ। वो अब करोड़ों में खेल रहे हैं, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास बंगला है। तो अगर आप भी चाहते हैं तो ये टोटके करते रहें, अपने जीवन में सुख बनाएं और किसी का बुरा मत करें, ना किसी का बुरा करें और ना कोई बुरे काम करें। किसी के साथ कोई बुरा मत करें और अपने परिवार का ध्यान रखें, पाठ पूजा करें और सबकी मनोकामना मेरी तरफ से पूरी हो। सबको शुभकामनाएं। आप सबका धन्यवाद। हरि हरि महादेव।